हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो आपका स्पेशल एजुकेशन है, मतलब जो डीएड है, डीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के विषय में मैं आपसे बात करूंगी। मैंने आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस बता दिए थे। अभी जो बच्चे अपना फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, अगर आपके किसी एक पेपर में बैक भी हैं, तब भी आप सेकेंड ईयर के विषय में जरूर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप सिलेबस को समझ जरूर एक बार इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, ताकि आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं उन सभी की एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास हो। एटलीस्ट आपको पेपर पता हो कि हाँ, कितने पेपर हमें पढ़ने हैं, कौन पेपर का नाम क्या है, ये सब चीजें आप इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, अभी जो 23-25 वाले बैच वाले बच्चे हैं, उनको यही सिलेबस पढ़ना है। 2023 वाले जो बच्चे हैं, मतलब 23-25 जिनका सेशन है, उनको यही सिलेबस पढ़ना है और इसी सिलेबस के अनुसार ही उनको अपना सेकेंड ईयर क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देख करके अपने सिलेबस के विषय में जानकारी लेनी होगी। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में आपने 6 पेपर पढ़े हुए थे, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप जरूर एक बार कमेंट में उन 6 पेपरों के नाम जरूर लिखिएगा। देखते हैं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 के 6 पेपर के नाम याद हैं। ठीक है, तो वैसे सेम आपको यहाँ पर भी है, 6 पेपर आपको इसमें भी पढ़ने हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आप देखेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में 2 कॉमन पेपर पढ़े हुए थे। कौन कौन से थे? इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको आपके सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से पेपर हैं। तो यहाँ पर थ्योरी लिखा गया है, सेकेंड ईयर थ्योरी ये कंप्लीट आपका है। इसमें जो है वो 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 6 पेपर पढ़े थे, यहाँ पर भी आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। अंतर क्या है? फर्स्ट ईयर में 2 कॉमन पेपर थे। ये यचाई वाले बच्चों का पूर्णतः मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर में आपने 2 कॉमन पेपर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो वहां पर 3 कॉमन पेपर आपको पढ़ने को मिलते हैं। पहला कॉमन पेपर, सबसे पहले आप अपने कॉमन पेपर के विषय में जानकारी रखेंगे, कौन कौन से हमारे कॉमन पेपर हैं। क्योंकि जब हमें कॉमन पेपर के विषय में पता रहेगा, तो हमें इसी चैनल पर नहीं, और भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप वहां से भी चीजों को कवर करते रहें। ठीक है, ये चैनल तो पूरी तरह से डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के लिए डेडिकेटेड है ही, लेकिन और भी ऐसे चीजें हैं, या और भी आपको अदर्स नोट्स मिल जाएंगे अदर अदर जगह की, तो उन सब चीजों को आप इकट्ठा करके अपने पास रखे रहेंगे, तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उस बुक को बार बार पढ़िए आप। ठीक है, तो ऐसे आपको आपके कॉमन पेपर के विषय में पता होना चाहिए। एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जिसकी क्लास भी हम अभी लगा रहे हैं रिसेंट में, अभी उसके बैच स्टार्ट नहीं हुए हैं। 6 तारीख से उस पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका पहला कॉमन पेपर है, जो एचआई वीआई आईडीडी आप किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, तो आपका ये कॉमन पेपर हो जाता है। दूसरा जो कॉमन पेपर होता है, वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का होता है, समावेशी शिक्षा का होता है। और तीसरा कॉमन पेपर होता है फैमिली, कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जनरली हम इसको फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 कॉमन पेपर आपको जो सेकेंड ईयर है उसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, आपको सेकेंड ईयर में 3 कॉमन पेपर पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 3 कॉमन पेपर हैं, जो एचआई वीआई आईडीडी सभी के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो अगला जो आपका सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, अगला जो आपका सब्जेक्ट बनता है, वो आपका है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये आपका अगला सब्जेक्ट है। उसके बाद कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स है। कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो ये 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। देखिए, इसमें एक पेपर ऐड किया गया है, मॉड्यूल ऑन इन्फ्लुएबिलिटी स्किल्स। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अभी ना इसके सिलेबस नहीं बताए गए हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे यूनिट, सब यूनिट, इन सब के विषय में दिया नहीं गया है। और अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे, 2023-25 वाले बच्चों के लिए भी 6 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। भले ही सिलेबस में एक पेपर ऐड कर दिया गया है, लेकिन अभी आपको ये पढ़ना नहीं है। इसके नोट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया ऐड किया गया है, और आरसीआई की तरफ से इसके सिलेबस भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस आपके पास है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 6 ही पेपर पढ़ने हैं। 7 पेपर के चक्कर में इधर उधर भटकिएगा मत। ठीक है, तो ये आपके पेपर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो कि क्लासेस आपकी इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी की चलाई जा रही हैं, तो उसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सारे चीजें, मतलब सारे सब्जेक्ट के विषय में, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वो बहुत ज्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको जो इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी है, उस इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का सिलेबस एक बार दिखा देती हूँ, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अगर उस बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप पढ़ पाएं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कराई जाएंगी।
और बहुत मतलब सीक्वेंशियल वे में कराई जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सब यूनिट या यूनिट जो है वो आपको छोड़ करके पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका पहला कॉमन पेपर होता है सेकंड ईयर का, जो कि एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी कहते हैं। तो पहला आपको इसमें मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, मतलब एजुकेशन के विषय में जानना है कि जो एजुकेशन है शिक्षा है वो क्या होती है, और 11th सेंचुरी में जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से भारत में है उसके विषय में जानना है। बहुत सारे टाइप ऑफ एजुकेशन की एजेंसियां होती हैं, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो वो सारे एजुकेशन क्या होते हैं, मतलब फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक, गैर निरौपचारिक, तो वो चीजें बोलते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे मोड ऑफ एजुकेशन के विषय में जानना है, जैसे नियमित विद्यालय होता है, फिर मुक्त विद्यालय है, दूरस्थ विद्यालय है, मिश्रित विद्यालय है, ठीक है, मतलब मिश्रित शिक्षा है। तो ये सब बहुत सारे टाइप ऑफ एजुकेशन मॉडल्स हैं, तो उन मॉडल्स के विषय में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, बहुत सारी ऐसे एनसीईआरटी हो गई या सीआरटी हो गई, ठीक है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, बहुत सारी ऐसे नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जिनके विषय में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद फिलोसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया के विषय में आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिक्स, मतलब प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सब चीजों के बारे में जो है वो जानना है। और बहुत सारे ऐसे जो है नेशनल और इंटरनेशनल फिलोसफर हैं, उनके विषय में थोड़ा सा जानना है, जैसे गांधी जी हो गए, तो वो एक नेशनल फिलोसफर हैं, आपको उनके विषय में जानना है। जॉन डीवी हो गए, ये एक इंटरनेशनल फिलोसफर है, इनके विषय में जानना है। तो इन सभी के विषय में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में आपको जानना है, जैसे डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है, तो इन सब चीजों के विषय में आपको जानना है। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एजुकेशन के मतलब पूरे जो भारतीय संविधान है उसमें एजुकेशन के विषय में क्या क्या चीजें कही गई हैं, उन सब चीजों के विषय में आपको जानना है। बहुत सारे एक्ट एंड प्रोविजन है, जैसे आरटी आपका एक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उन सब चीजों के विषय में आपको यहाँ पर जानना है। आरपीडब्ल्यूडी है, तो ये सब एजुकेशन के विषय में क्या बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों के विषय में क्या बात करते हैं, उनके विषय में डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की है, तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के विषय में जानना है। उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिवाइज्ड रूप जो प्लान ऑफ एक्शन आया था, उस प्लान ऑफ एक्शन के विषय में आपको जानना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि 1986 में भी आई थी, ठीक है, तो और उसके बाद जो है उसका संशोधन किया गया 1992 में, जो आपका कहलाया प्लान ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद 2020 में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उन सभी के विषय में आपको पढ़ना है। मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी, और आप ऐसा मान के चलिए कि जो अगर आप कोई बुक्स लेते हैं तो उस बुक्स में बहुत डिटेल में दिया होगा, कम से कम 2 से ढाई पेजेस होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और मैं आपको जो नोट दूंगी वो 50 से 55 पेज होंगे, लेकिन उसी 50-55 पेज में आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा, अगर आप उस 50-55 पेज को पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके सॉल्व करिएगा, हर एक टाइप के प्रश्न आपको वहां से सॉल्व हो जाएंगे। या जो बच्चे अभी बैच लिए थे, जो पुराने बच्चे हैं, आप उनसे भी, अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो बैच लिया था, पढ़ा हुआ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से सारी चीजें बहुत कम टाइम में, क्योंकि उस टाइम एग्जाम के समय बैच स्टार्ट किया गया था, तो बहुत कम टाइम में मैंने 6 के 6 पेपर के नोट्स उन बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद जो आपका अगला यूनिट होता है, यूनिट 3 है आपका। यहाँ पर देखिए, अब वहां पर क्या था ना, 5 यूनिट पढ़ना था, मतलब 2021 के सिलेबस में 5 यूनिट था, बट अभी यहाँ पर जो थोड़ी चीजें जो है वो कम कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 यूनिट नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, तो आपको 3 यूनिट ही इसमें पढ़ना है। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके विषय में जानना है। स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल क्या होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। अदर लोगों की जो ड्यूटीज होती हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनके विषय में आपको जानना है कि जो हेड ऑफ स्कूल होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन सभी के विषय में आपको यहाँ पर जानना है। एनुअल प्लान क्या होता है, किस प्रकार से टाइम टेबल का प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब टाइम टेबल को बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें। सीसी क्या होता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर इवेल्युएशन के विषय में पढ़ना है। इवेल्युएशन में आपको सीसी के विषय में जानना है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है।
उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड जो प्रोसेस है उसके विषय में आपको जानना है, केस हिस्ट्री क्या होता है उसके विषय में जानना है। तो ये आपकी कंप्लीट जो सिलेबस है वो इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का सिलेबस है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाया गया है उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस बैच में बहुत मिनिमम फीस पे आप पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। इस कंप्लीट जो इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी है इसका जैसे ही इसका सिलेबस समाप्त होगा, कोई नया पेपर चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा या कोई भी अन्य पेपर आपको वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।